420 के संबंध कानून एक्ट 1960, क्या आप धारा 6 के बारे में जानते हैं? प्रॉपर्टी के मुतालिक ये धाराएं और आपको लगती हैं धाराएं, जानिए कानूनी। हाय, मैं हूं, आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नई नई वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लाऊं और आपको पता चले नई नई इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉपर्टी। दोस्तों, आज मैं कंटेंट जो आपके लिए लेके आया हूँ वो है रिगार्डिंग प्रॉपर्टी। रियल एस्टेट का चैनल है, इसमें रियल एस्टेट से मुतालिक मैं आपके लिए लेके आता हूँ और करते हैं कुछ अलग हो, कुछ नया हो, बोरिंग सा ना हो। तो आज मैं वक्त को बिना जाया करते हुए बात करते हैं विवाद में, डिस्प्यूट के अंदर जो जो कानूनी प्रावधान है उसके बारे में हम बात करेंगे तब डिटेल में। उससे पहले है कि अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब, और जो पिछले दिल से शुक्रिया, उन्होंने काफी सराहा है, लाइक किया है। इस तरीके से प्यार देते रहिए तो मैं आपके लिए नई नई वीडियोस को आपके लिए पेश करता रहूंगा, ये मेरा वादा है। बिना वक्त जाया करते हुए मैं आज बात करता हूं प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के रिगार्डिंग कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होने पर कौन कौन सी धाराएं होती है, ब्रीफ में बात करते हैं। लीगल प्रोविजन डिस्प्यूट इन इंडिया, देश में अगर किसी जमीन को लेकर मामले सामने आते हैं तो इनके निवारण के लिए भारतीय कानून प्रॉपर्टी डिस्प्यूट लॉ में काफी प्रावधान है। आज हमारी इस खबर में हम आपको अपने YouTube चैनल के जरिए से आपको बताएंगे कि ऐसे ही आईपीसी की कुछ धाराओं के बारे में जिसको जानने से आपके कुछ फायदे जरूर होंगे फ्यूचर में। पहले तो अव्वल यही दुआ है कि ऐसा डिस्प्यूट वगैरह आपके सामने कभी सामना फेस ना करना पड़े। अगर मान लिया खुदा खास्ता हो जाता है तो आपको इन धाराओं, इन कानून के बारे में पता होना चाहिए। कौन कौन सी धाराएं लगती हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। लॉ रिलेटेड टू लैंड डिस्प्यूट इन इंडिया के अकॉर्डिंग हमारे देश में जमीन और जायदाद को लेकर विवादित मामले अक्सर सामने आते रहते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसा आखिर होता क्यों। हम आपको बताते हैं कि ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि लोगों को कानून और उसकी धाराओं के बारे में जानकारी ही नहीं होती है। हमारे देश में जमीन से जुड़े विवादों को निपटाने को लेकर लोगों में जानकारी का अभाव है, कमी है। इस वजह से डिस्प्यूट काफी बढ़ते चलते चले आ रहे हैं, काफी निकलते आ रहे हैं आजकल डिस्प्यूट। इसलिए विवादों से लोगों का सामना अक्सर होता रहता है। कई बार ये विवाद प्रॉपर्टी डिस्प्यूट बहुत बड़ा रूप ले लेते हैं। ऐसे में जमीन से जुड़े मामलों से संबंधित कानूनी प्रावधान और धाराओं की जानकारी होनी बहुत अहम है, जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। गौरतलब है कि जमीन या संपत्ति से जुड़े मामलों में कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए पीड़ित के पास आपराधिक और सिविल दोनों प्रकार के मामलों में कानूनी सहायता प्राप्त करने का प्रावधान होता है। ऐसा नहीं कि होता नहीं है, होता है। नंबर ये है आई 406, आई 406। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग उन पर किए गए भरोसे, जिस पे उनका भरोसा हो जाता है, उनको गलत तरीके से फायदा उठाते हैं। मसलन कि किसी ने भरोसे पे कोई लैंड अपनी दे दी किसी को, तो उस पे वो कब्जा करके बैठ गए। इससे मुतालिक अपना वीडियो मैं अपने यूट्यूब, अगर वो नहीं देखा है तो आप जाके। बहुत बार ऐसा होता है कि गए विश्वास का नाजायज फायदा उठाते, उन पर किए गए फायदा उठाकर जमीन या अन्य संपत्ति पर कब्जा कर लेते हैं। इस धारा के अंतर्गत पीड़ित व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है धारा 406 के अंतर्गत और अपनी समस्या का निवारण कर सकता है। अब बात करते हैं धारा 467, धारा 467 के बारे में। कोर्ट के तहत अगर किसी को जमीन या अन्य संपत्ति को फर्जी दस्तावेज बनाकर हथिया लिया जाता है, कोई डॉक्यूमेंट, फेक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको बनाकर अगर हथिया लिया जाता है, कब्जा कर लिया जाता है, तब इस तरह के प्रॉपर्टी के मामले में पीड़ित व्यक्ति जो होता है उसको आईपीसी धारा 467 के अंतर्गत अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकता है। उसको करनी चाहिए।
इस तरह से जमीन या संपत्ति पर कब्जा करने के मामले की संख्या बहुत ज्यादा है। इस तरह के मामले एक संज्ञेय अपराध होते हैं और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के द्वारा इन पर विचार किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये अपराध समझौता करने योग्य नहीं है। धारा 420 के आप सभी लोग जानते होंगे हैं, तो फिर भी मैं बताता हूँ। धारा 420 अलग अलग तरह के धोखाधड़ी और फर्जी मामले में इस धारा के तहत संपत्ति या जमीन से जुड़े विवादों में भी पीड़ित के द्वारा शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। जमीन संबंधित सिविल कानून के बारे में बात करते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि जमीन संबंधी विवादों का निपटान सिविल प्रक्रिया के द्वारा भी किया जाता है। हालांकि कई बार इसमें लंबा प्रोसेस होने की वजह से ये प्रक्रिया थोड़ी सी रुक सी जाती है, लोग परेशान हो जाते हैं, इसको अवेल नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इसके द्वारा आप अपना फायदा उठा सकते हैं। किसी भी तरीके की जमीन या संपत्ति पर अगर गैर कानूनी तरीके से कब्जा, प्रॉपर्टी पोजीशन इलीगल तरीके से कोई कर लेता है, उसके कर लेने पर इसके जरिए भी मामले का निपटाया हो सकता है, निपटारा किया जा सकता है। इस तरह के मामले सिविल न्यायालय में देखे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं स्पेसिफिक एक्ट 93 के बारे में। भारतीय कानून के अनुसार भारत की संसद के द्वारा कानून को संपत्ति प्रॉपर्टी संबंधी मामले में त्वरित न्याय के लिए बनाया गया था। इस अधिनियम की धारा 6 के द्वारा किसी भी व्यक्ति से उसकी संपत्ति को बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया से छीन लेना या जबरदस्ती उस पर कब्जा कर लेने की स्थिति में इस धारा को लागू किया जाता है। धारा 6 के जरिए पीड़ित व्यक्ति को आसान तरीके से जल्दी न्याय दिया जाता है। हालांकि धारा 6 से संबंधित कुछ ऐसे नियम भी हैं जिनकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो ये है धारा 6 से संबंधित कुछ नियम और उनकी बातें, इनको मैं आपके सामने रखता हूं और इसका ध्यान आप जरूर रखिएगा। उससे पहले मैं आपको फिर एक बार इल्तिजा और दरख्वास्त करता हूं कि मेरे चैनल को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन पे जरूर प्रेस करें सो दैट कि ऐसी यूजफुल इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं और आपके एक लाइक से काफी मोटिवेशन मिलता है और नई वीडियोस बनाने के लिए तत्पर मैं तैयार होऊंगा। अगर आप मेरी इस वीडियो को या पिछली वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और जरूरी है तो कमेंट भी कर सकते हैं भाई, कमेंट भी करिए, उससे भी कुछ जो कमियां हैं उनको दूर किया जाएगा। आप धारा 6 से संबंधित नियमों के तहत न्यायालय के द्वारा जो भी आदेश या डिग्री पारित कर दी जाती है उसके बाद उस पर अपील नहीं की जा सकती। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये धारा उन मामलों में लागू होता है जिसमें पीड़ित की जमीन से उसकी कब्जा 6 महीने के भीतर छीन लिया गया हो। अगर इस 6 महीने के बाद मामला दर्ज किया जाता है तो इसमें धारा 6 के तहत न्याय का मिलकर सामान्य सिविल प्रक्रिया के जरिए इसका समाधान किया जाएगा। फिर धारा 6 के अंतर्गत वो सम्मिलित या शामिल या इंडल्ज नहीं होगी। बता दें कि इस धारा के तहत सरकार के विरुद्ध मामला लेकर नहीं आया जा सकता। इसमें सरकार के अगेंस्ट में आप कुछ कोर्ट में, न्यायालय में नहीं जा सकते। इसके बाद फिर बात करते हैं, इसके तहत संपत्ति का मालिक, किराएदार या पट्टेदार कोई भी मामला दायर कर सकता है। इसके तहत अंतर्गत का मालिक, पट्टेदार या भी इसके अंदर मामला दायर कर सकता है। धारा, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें। बार बार मैं इसलिए कि ये चैनल अभी मैंने चालू किया है, आपके कमेंट से काफी मोटिवेशन मिलेगा, पॉजिटिव एनर्जीज आएंगी। अपना टाइम मैं दूंगा ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस पे आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन देने के लिए। मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि धाराएं, आईपीसी की धारा 406 क्या है, आईपीसी की धारा 467 क्या है, आईपीसी की धारा 420 क्या है और क्या है जमीन या अन्य संपत्ति से सिविल कानून, क्या है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 और धारा 6 से संबंधित मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताए हैं। इसको आप तटस्थ कर लें, याद कर लें, अपने दिमाग की मेमोरी में फीड कर लें ताकि आपको ये यूजफुल इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में हमेशा बसी रहे और कोई भी आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर किसी भी गैर कानूनी तरीके से कब्जा ना। अगर आपको वीडियो पसंद लगा है प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज इतना ही, अगला वीडियो मैं आपके लिए फिर लाऊंगा। आप मुझे इजाजत। थैंक यू, टेक केयर, बाय।
Adieu.